ओम शांति। एक बारी मुस्कुरा के बोलेंगे ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? आवाज से तो नहीं लग रहा अच्छे अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? बहुत अच्छे। ओके, देखो मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको पसंद आता है या मुरझाया हुआ चेहरा पसंद आता है? मुस्कुराता हुआ। सदा मुस्कुराते रहें आप, क्योंकि मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। सदा मुस्कुराते रहें आप, क्योंकि मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सबको ये एहसास हो यह जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो आप आज आपको वो मेडिटेशन सिखाने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। आपका जो लाइफ के डायरेक्शन है पॉजिटिविटी की तरफ, ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ जाएगी। क्योंकि होता क्या है, आप पढ़ के सब जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, क्वेश्चन पेपर सामने आता है, ऐसा लगता है मैं भूल रहा हूँ। होता है ना, सबके साथ होता है। और फिर जैसे ही बाहर आते हैं, अरे ये तो मुझे याद था, काश मुझे 5 मिनट और मिल जाए तो मैं अपना आंसर लिख दूँ। ऐसा सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, मुझे मालूम है। तो ऐसी कौन सी विद्या है, कौन सी टेक्निक है जिससे आप जो भी पढ़े सारा आपको याद रहे? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आज के समय में हमारी जो मेमोरी पावर है वो बिल्कुल कम हो चुकी है। जितना हम याद करते हैं याद नहीं रहता है। याददाश्त शक्ति हमारी खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। वैसे तो बढ़नी चाहिए लेकिन कम होती जा रही है कि नहीं? अच्छा, अब ये क्यों हो रहा है, पहले इसके कारण जान लेते हैं। ठीक है, सुबह सुबह उठते हो, स्कूल में आते हो, सुबह सुबह क्या करने लगते हो? अरे सुन सुन सुन, मेरे घर में ये हुआ, मैंने ये मूवी देखी, मैंने ये नाटक देखा। इधर उधर की फालतू की कचड़े वाली बातें अपने दिमाग में हम डालना शुरू कर देते हैं। दूसरे की जिन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, वही बातें हम दूसरों को भी सुनाते हैं और दूसरों की बातें भी सुनते हैं। इस ब्रेन को, मन को हमने क्या बना रखा है? डस्टबिन, कूड़ादान। फालतू की बातें आने दो, क्योंकि हमें अच्छी लगती हैं। चटपटी खबरें हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन आने दो। लेकिन इसकी सफाई तो करी नहीं कभी। अगर यहाँ पर आपके एक बहुत सुंदर सा बकेट रख दें, उसमें आम, काजू, बादाम, मिश्री सब डाल दें और साथ साथ कूड़ा भी डालते रहे, अच्छा लगेगा? और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, डाले जा रहे, उसकी कोई सफाई नहीं कर रहा, क्या अच्छा लगेगा? और वो यही रखा है, क्या आप यहाँ बैठ पाओगे? बदबू मारेगा, है ना? तो ऐसे ही हम अपने मन में क्या कर रहे हैं? फालतू की बातें डालते जा रहे हैं, लेकिन इसकी सफाई नहीं कर रहे। इसीलिए जब हम सोते हैं, सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो माइंड हमारा फ्रेश नहीं होता। ऐसा लगता है कि और सोना, नींद पूरी नहीं हुई, ऐसा होता है ना? तो मन की सफाई करने की भी टेक्निक है राजयोग। ठीक है, पहले हम फायदे गिन लेते हैं, कितने फायदे राजयोग सीखने की, तभी तो हम सीखेंगे। अभी आपको ये कहने में खेलना है, खेलने का पीरियड चालू हो गया, सारे फटाफट उठ के भागेंगे। क्यों? क्योंकि मजा आता है खेलने में, आनंद आता है, खुशी होती है कि नहीं? ऐसे ही जब आपको ये पता होगा कि राजयोग से मेरे जीवन में फायदा ही फायदा होना है, तो आपको मन करेगा कि हाँ मुझे ये सीखना है। अच्छा, गुस्सा किस किस को आता है? हाथ खड़ा करके बताओ। नाराज कौन होता है? होता है ना छोटी छोटी बातों पे। कहीं मम्मी ने ये खाना नहीं बनाया, वो नहीं किया, ये चीज ला के नहीं दी, भाई ने ये कर दिया, बहन ने ये कर दिया, टीचर ने ज्यादा होमवर्क दे दिया। छोटी छोटी बातों पे हमारा मूड ऑफ हो जाता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है। उससे पता है क्या होता है? हमारा अपना ही नुकसान होता है। एक बार यदि हम गुस्सा करते हैं, ध्यान से सुनना इधर, एक बार यदि हम गुस्सा करते हैं तो हमारे बॉडी के मिलियंस ऑफ सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं
खत्म होते हैं, जिनको रिकवर होने में, वापस बनने में 3 महीने लगते हैं। कितने? 3 महीने। सोचो, अगर आपने आज गुस्सा किया, जो आपके शरीर की, तन की और मन की शक्ति की 3 महीने लगेंगे वापस आने में। पर लेकिन आपने कल फिर गुस्सा किया, परसों फिर डेली मूड ऑफ होता है। सोचो, हमारी एनर्जी कम होती जाती है। 3 महीने बाद तो वापस आएगी शक्ति, उससे पहले हम और कितनी गवा देते हैं। इसीलिए हमारा जो है आत्म उन्नति बढ़ नहीं रही है, हम लोग नीचे जा रहे हैं। वो कहते हैं छोटे बच्चे थे, जब बचपन में थे तब हम बहुत होशियार थे, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं हम इंटेलिजेंट कम होते जा रहे हैं। तो यही कारण है, ये छोटी छोटी बातें हैं परंतु बहुत ध्यान देने वाली। तो आज से, अभी से सबसे पहला काम तो क्या करना है, फालतू बातें माइंड में नहीं डालनी। कोई आएगी ना, आपके दोस्त, आपका दोस्त आता है या कोई पड़ोसी, अरे सुनो सुनो ये बात है, उनको ही रुक दो, क्या ये बात मेरे काम की है? वो बोलेंगे नहीं। क्या ये बात अच्छी है? बोलेंगे नहीं। तो अपने पास रख। अगर कोई बात अच्छी नहीं है, मेरे काम की नहीं है, तो अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा जो ब्रेन है, माइंड है, मन है, डस्टबिन नहीं है। वो अपना कचरा खाली कर जाते और हमारे सर में दर्द कर जाते। क्योंकि जो आप सुनोगे, देखोगे फालतू की चीजें, तो मन में विचार तो चलेंगे, जाहिर है। तो इसीलिए पहली ब्लॉकेज हमें वो करनी है। अगर हमें IAS ऑफिसर, डॉक्टर, पायलट कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो, वरना तो पूरी दुनिया में आप देखोगे भेड़ चाल चल रही है। एक भेड़ कुएं में गिरेगी तो बाकी कहाँ जाएंगे? वो भी वहीं जाएंगे। पर कुछ जो होते हैं स्टूडेंट, उनका अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान होता है। तो यही वो उम्र है, यही वो समय है जब आप अपने मन को शक्तिशाली बनाकर अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अब मन को शक्तिशाली बनाने की विधि है राजयोग। हाँ, पीछे जो बात चल रही है मुझे भी बता दो, मुझे बता दो क्या कह रहे हो इधर माइक में आके, ताकि कोई इंपॉर्टेंट बात होगी जरूर, वो मैं भी सुन लूंगा। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, जहाँ से कोई जरूरी बात मिलती है मैं सुन लेता हूँ। तो राजयोग में 2 शब्द आते हैं। राजयोग, राज किस पे करना है? मम्मी पे, पापा पे, छोटे भाई बहनों पे। किस पे राज करना है? अपने ऊपर, अपने मन पे राज करना है। योग माना, सबसे पहले स्कूल में आते हो तो प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, किससे? भगवान से। तो योग लगाना भगवान से, अपने मन पे राज करके योग लगाना भगवान से, उसी को कहते हैं राजयोग। और बहुत ही सिंपल है। सभी ने, काफी बच्चों ने यहाँ बिंदी लगा रखी है, तिलक लगा रखा है। क्यों लगा रखा है मालूम है? क्योंकि इस पूरे शरीर में जो एनर्जी है, जो इस शरीर के मालिक है, जिसको भैया ने बताया आत्मा, हम कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं जहाँ तिलक लगाते हैं। यहाँ बैठ करके हम पूरे शरीर को चलाते हैं। कहते हैं ना मेरा हाथ, कौन बोल रहा है मेरा हाथ है? मेरा मुंह है, कौन बोल रहा है? मैं। एक एनर्जी, एक स्टार, सितारा देखा आसमान में छोटा सा, वही एक सितारा समझो मैं हूं। ठीक है? और वैसे ही जैसा मैं एक सितारा हूं, वैसे ही परमात्मा पिता भी एक सितारा है। ठीक है? अब जैसे बारिश होती है ना, बारिश में नहाया कभी? बारिश की बूंदें आती हैं, अच्छा ऐसे ही हम समझेंगे भगवान से सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्तियों की किरणें बरस रही है और मुझ आत्मा में बरस रही और मैं शक्तिशाली हूँ। ठीक है, करेंगे अभ्यास? अच्छा, एक उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे, सीधे बैठेंगे, अपना सारा ध्यान अपने ओर एकाग्र करेंगे और महसूस करेंगे जो हवाएं चल रही हैं। अपनी धड़कनों की आवाज को सुनने, अब मन की आंखों द्वारा
चलेंगे अपने घर जहाँ हम रहते हैं। किचन में जाएंगे, रसोई घर में जहाँ खाना बनाते हैं, वहाँ आपकी मम्मी आराम से बैठे हैं और उनके हाथ में एक कटोरी आइसक्रीम की रखी है। ठंडी ठंडी आइसक्रीम आपके लिए। आपने वो कटोरी ली, चम्मच से आइसक्रीम निकाल के खाना शुरू किया। एकदम मीठी और ठंडी। एक चम्मच और, एकदम ठंडी मीठी। एक चम्मच और। धीरे धीरे सारी आइसक्रीम खत्म। अब आंखें खोलेंगे। मम्मी दिखाई थी सबको, आंखें तो बंद थी फिर भी दिखाई दी, है ना। हमारे मन के विचारों में बहुत शक्ति होती है। जैसा हम चाहेंगे वैसा हमारे को दृश्य सामने आता है। आइसक्रीम खाई सबने, ठंडी थी, मीठी थी, मम्मी को नहीं पूछा, सारे खुद खा गए, है ना। तो ऐसे ही अब मन की आंखों द्वारा हम भगवान को देखें। अपने आप को यहाँ देखेंगे, मैं एक सितारा हूँ, और ऊपर आसमान में देखेंगे एक और सितारा है जिससे पावरफुल किरणें हमारे ऊपर आ रही। कर पाएंगे? बहुत सिंपल है। अब दोबारा से भले आंखें खुली रखें या सामने देखे हुए, इधर उधर नहीं देखना। बंद करना चाहो तो बंद भी कर सकते हो। अपना सारा ध्यान चारों ओर से हटाना, अपने ऊपर एकाग्र करेंगे। तो गहरी लंबी सांस लेंगे। अपने आप को देखेंगे, जहाँ पर तिलक लगाते हैं वहाँ पर एक चमकता हुआ सितारा, एक बहुत चमकीला हुआ सितारा, एक दिव्य ज्योति हूँ मैं। मुझसे चारों ओर सफेद रंग की किरणें फैल रही हैं। देखेंगे अपने वास्तविक स्वरूप को। एक दिव्य ज्योति। अब महसूस करेंगे मन की आंखों द्वारा, देखेंगे मैं चमकता हुआ सितारा ऊपर आकाश की ओर जा रहा, धीरे धीरे ऊपर चमकता हुआ सितारा जा रहा। तो सामने देखेंगे एक और चमकता हुआ सितारा जिसे भगवान कहते हैं, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, मुझ आत्मा के पिता, परम पिता, परमात्मा। उनसे रंग बिरंगी किरणें चारों ओर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हैं। एक दिव्य सितारा।
अब उनसे रंग बिरंगी किरणें निकलकर मुझ पर बरस रही है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्तियों की किरणें मुझ पर बरस रही हैं। मैं पहले से ज़्यादा शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मेरे मन में असीम शांति भर रही है। अब धीरे धीरे मैं आत्म सितारा वापस नीचे की ओर आ रहा हूँ। और वापस अपने मस्तिष्क सिंहासन पर बैठ गए। अब आंखें खोल सकते हैं। ओम शांति। सबको महसूस हुआ? देखा, बहुत सिंपल टेक्निक। इससे क्या है, अपने मन को आप जितना शांत रखेंगे, भगवान को याद करेंगी, तो आपके मन में बहुत शक्तियाँ आती जाएंगी। क्योंकि शक्तियाँ किसके पास हैं? भगवान के पास। उससे लेंगे तो आएंगी। ठीक है, कर पाएंगे ना? सिंपल। और बाकी आपको इसको देखना हो, सीखना हो तो पीस ऑफ माइंड, क्या नाम बताया? पीस ऑफ माइंड। चाहे यूट्यूब पे देखो, चाहे टीवी पे, ये एक चैनल है जिसमें कोई एड वेड नहीं आती। तो शाम को 6:30 से 7:30 यहाँ पर योग होता है, मेडिटेशन। तो इसको आप 15-20 मिनट, आधा घंटा देखेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा। और इस योग से आपका मन बहुत शक्तिशाली। आप सुबह उठते ही 1 मिनट तो आपको जरूर अभ्यास करना है, और रात को सोने से पहले भी 5 मिनट अभ्यास करना है। और जो आप चाहते हो बनना, रात को सोने से पहले और सवेरे उठते ही अपने आप को उस स्वरूप में देखना है। डॉक्टर बनना चाहते हो तो ये देखो कि मैं एक डॉक्टर हूँ। अपना ही एक चित्र सामने बनाकर रखेंगे। उससे क्या होगा कि आपका मन पढ़ाई में और लगेगा, और वैसे वैसे लक्षण आपके मन में, जीवन में आते जाएंगे। ठीक है, आज इतना ही समय है, बाकी फिर मिलेंगे। और बाकी आप राजयोग करें, जब आपकी छुट्टी होती है, एग्जाम पूरे हो जाए, मम्मी पापा के साथ आचारपुरा सेवा केंद्र पे जा करके सीख सकते हैं। बहुत सारे, पूरे 140 से भी ज़्यादा देशों में छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, आश्रम पर वहाँ सीखते हैं। और वहाँ पर बहुत खुशी का, प्यार का अच्छा माहौल रहता है बच्चों के लिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा। जाएंगे अपने पेरेंट्स को लेके? जरूर जाना है। ठीक है, और कोई खर्चा कुछ नहीं लगता है, 1 पैसा भी नहीं लगता है। ठीक है, और वहाँ दीदी आपको टोली भी खिलाएगी, मिठाई भी खिलाएंगे, मस्त एकदम। ठीक है, ओके, ओम शांति। बाकी मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, इन्होंने समय दिया, और सभी स्टाफ का भी, टीचर्स का भी। 2 शब्द यदि सर रखे तो ओम शांति।